लक्ष्य का निर्धारण इतनी उत्कटता पूर्वक कि जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख ही दिखती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? चिड़िया की आँख को बेधना, है ना। तो चिड़िया की आँख को बेधना था, तो ना उन्हें पत्ता दिखा, ना गाछ वृक्ष दिखा, ना चिड़िया दिखी, ना उसका पंख दिखा, ना आकाश दिखा, ना पाताल दिखा, ना धरती दिखा। उनकी दृष्टि कहाँ जमी हुई थी? केवल चिड़िया की आँख पर, क्योंकि वही लक्ष्य उसे उन्हें अभी प्राप्त करना था। और बाकी अन्य अन्य पांडवों को अथवा कौरवों को बहुत बहुत चीज़ दिखा साथ में, है ना। पेड़ दिखे, पत्ते दिखे, पक्षी दिखे, उसमें जो फूल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, वो दिखे, फिर चिड़िया, पूरा चिड़िया दिखा। तो सबके सब क्या हो गए? असफल हो गए। और अर्जुन का लक्ष्य इतना सुदृढ़ था कि अगल बगल वाला कुछ भी नहीं दिखा, केवल लक्ष्य दिखा, तो वे उस लक्ष्य को बेध लिए, है ना। एक बार और द्रौपदी के स्वयंवर के समय में था ना, ऊपर में, हाँ, और उसकी भी आँख को बेधना था। ऐसा नहीं है कि जिंदा मछली थी, वो सब के सब कृत्रिम रूप से, चाहे मिट्टी के बने हों, चाहे और किसी धातु के बने हों, पर ऐसा नहीं है कि जिंदा चिड़िया की आँख को बेधना है, अथवा जिंदा चिड़िया मछली की आँख को बेधना है, ऐसी बात नहीं थी। और वो ऊपर में घूम रही थी मछली। ऐसे में लक्ष्य को बेधना आसान है क्या? वो भी मछली को नहीं दिखना था, पानी नहीं, जल में देखना था, घूम रही, तेल में देखना था। तो जब लक्ष्य के प्रति इतना लगन लग जाए कि अलक्ष्य का संस्कार, अलक्ष्य का आकर्षण गिर जाए। ये क्यों गुरु माँ बोले थे? क्योंकि लक्ष्य के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, लक्ष्य विस्मृत ही रहता है। ये गुरु माँ क्यों बोले थे? ये अमित बोला था कि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया गया, कई कई बार कोशिश किया गया, पुरुषार्थ में कमी नहीं रही, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। या ऐसा ही कुछ बोला था ना। तब गुरु माँ बोले थे कि लक्ष्य का निर्धारण हमने कर लिया, पर लक्ष्य के निर्धारण की ओर चक्रमण करने के स्थान पर बहुत से अलक्ष्य का आकर्षण बना हुआ है। और अलक्ष्य के आकर्षण में बहाव यदि 75% है, तो लक्ष्य में दृढ़ता मात्र 25% है। सही है कि गलत? अलक्ष्य का आकर्षण है तो जब तक अलक्ष्य का आकर्षण तुमको लक्ष्य प्राप्ति से अधिक है, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारी दोस्ती, हमारा सोच, और बहुत दिन पहले एक बात और बोला गया था उसी के द्वारा कि लक्ष्य की ओर बढ़ने पर, मतलब
कि हमें अलक्ष्य के आकर्षण से बचना है, भौतिकता में नहीं बहना है, अथवा भौतिकता का जितना महत्व है उतना ही लक्ष्य का भी महत्व है, बराबर बराबर है। तो उस समय बोला गया था कि अलक्ष्य में बहना आसान है, क्योंकि अलक्ष्य में बहने से खुशी मिलती है, जो ध्यान में बैठने पर खुशी नहीं मिलती है। याद आई? संसार में बहने पर जो मजा का अनुभव होता है वो मजा लक्ष्य की ओर जाने पर नहीं होता है। ऐसा ही किसी बकवास व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे कोई बकवास संगीत सुन रहे हो, चाहे बकवास में समय बिता रहे हो, चाहे बकवासी लोगों की संगति कर रहे हो, उसमें जो सुख की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा टिप टॉप से रह रहे हो, संसार के चाल के अनुसार बह रहे हो, उसमें खुशी मिलती है। वैसी खुशी अध्यात्म में नहीं मिलती है। ऐसा सबको लगता है ना? है? ऐसा नहीं लगता? अच्छा, क्या रे कैलाश, ऐसा लगता है ना? बताओ बताओ। लगता है। तुम बताओ अनीता। अलक्ष्य की तरफ मिल जाती है, इसलिए ढुलक भी जाता है आदमी, लेकिन उसमें तुरंत ही फिर अशांति भी आती है। और उसमें आध्यात्म की तरफ मुड़ने पर बहुत से काल तक स्थिर रहने वाली शांति मिलती है। उसमें जो शांति की अनुभूति होती है वो तो अलक्ष्य में कदापि करता ही नहीं, कभी भी। ऐसा अनुभव हुआ? जी बिना ऐसे ही होता है। एकदम ठीक ठीक से सोच के बोलो। संसार के तरफ थोड़ा देर के लिए भले सुख है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असली जो शांति है ना अध्यात्म की ओर, अध्यात्म में डूबने में जो शांति है उसका अनुभव हुआ है। यदि अलक्ष्य में बहने में सुख मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आनंद का अनुभव होता है, इसका मतलब क्या है? आत्मनिरीक्षण करके बोलो, क्या है? और सोच के बोलो कोई। लक्ष्य के प्रति ज़्यादा आकर्षण है बनिस्पत की जो हमने लक्ष्य निर्धारण किया है उसकी अपेक्षा। मतलब जो लक्ष्य हमारा निर्धारण है उसमें जो जिजीविषा, जो जुझारूपन, जो संघर्ष या तो फिर उसके प्रति जो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं होती है, और ज़्यादा आकर्षण अलक्ष्य के प्रति होता है और हम उधर ही बहते हैं क्योंकि वो आसान लगता है। पहाड़ से उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। तो यही वाली स्थिति है जब हम अलक्ष्य की और उसमें जो वो क्षणिक आनंद ही है पर वो तत्काल अनुभव होता है, और जो लक्ष्य है, जो अध्यात्म है, उसमें आनंद दीर्घकालिक है परंतु वो तत्काल हमको नहीं मिल पाता है। हम उसमें जब अच्छे से धंसेंगे, डूबेंगे, तभी उसका आनंद हो पाएगा। सत्संग में वो आनंद मिल पाता है परंतु वो बहुत काल तक स्थिर नहीं रह पाता है। वो जितनी देर हम सत्संग सुनते हैं उतनी देर हमको आनंद का अनुभव होता है, फिर हम जब सत्संग से चले जाते हैं तो थोड़ी देर अगर रहा तो रहा, नहीं तो फिर जैसे हम अलक्ष्य की ओर जैसे जैसे आकर्षित होते चले गए, ये वाला विस्मृत होता चला गया। इसका मतलब क्या है? इससे सिद्ध होता है कि अभी हम लोग बिल्कुल ही रिक्त हैं। मतलब सोचो कि हमारे अंतस्वरूपी तालाब में बहुत सारा कचरा है। सदगुरु कबीर साहब कहे ना, नीम किट जस नीम प्यारा, बिस्को अमृत कहें गंवारा, है ना? शायद 11वां रामायणी में।
और एक बात है, सदगुरु कबीर साहब की एक और मज़ेदार साखी है जिसमें वे कहते हैं, सुअरें ही दूध पिलाए के राखे पलंग सुताए। फिर क्यों चहले में चला जाता है वो? अनादिकाल से उसी में बहने की आदत पड़ गई। उसमें आनंद मिलता है उसको। कीचड़ में लपटाता है तो उसको आनंद मिलता है, वो आनंद उसको पलंग में नहीं मिल रहा है। पलंग साफ सुथरा है, लोटने पोटने के लिए पर्याप्त जगह है, परंतु उसको अब आनंद जो कीचड़ में लोटने पोटने में मिलता है वो पलंग के गद्दे में लोटने पोटने में नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही, इससे सिद्ध होता है कि हम लोगों का संस्कार अभी बहुत कमज़ोर है। मतलब अभी हम लोगों के संस्कार में कचरा अधिक है। जैसे जैसे ये कचरा को हम साफ कर पाएंगे, जबरदस्ती से ही इस कचरा को साफ करने में हो सकता है कि ऊब पैदा हो जाए, हो सकता है कि हम 10 बार हार जाएं, परंतु क्योंकि सद्गुरु से हमें प्रेम है और सद्गुरु इसको पसंद नहीं करते हैं। कचरा को पसंद करते हैं क्या? नहीं पसंद करते हैं। तो क्या होगा? वो प्रेम की बसीभूतता से अपने भीतर का कचरा को समाप्त करेगा। देखो, हम लोग जब बच्चे थे तो खिलौना से खेलते थे, खिलौना प्यारा लगता था ना, और माँ पिता को भी कहते थे कि आप भी देखिए, ये हम आपको गिफ्ट देते हैं, एक क्या उसको कहते हैं, बालू को टेडी बियर, आप इसको रखिए, अच्छा लगेगा। बहुत सोच के दिए, बच्चा एकदम परफेक्ट सोच के दिया है, लेकिन वो बड़े व्यक्ति को सुख खुशी देगा क्या? नहीं देगा। वो कहता है कि देखिए पापा, देखिए ये बूढ़ा किस तरह अपना गर्दन हिलाता है। पहले याद है ना, हम लोग खरीदते थे और उसका महिमा बखान कर रहा है, और उसके पापा क्या सोच रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहा, लेकिन बच्चे को दुख भी नहीं देना है। थोड़ा सा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो अपने पापा को दे ही दे कि गर्दन हिलाने वाला बुढ़ा को देखिए और खुश होइए, आपके पास है, मेरे पास बहुत खिलौना, अभी आपको हम एक तो देते हैं, तो क्या करेगा बेचारा? उठा के किसी अलमीरा में रख देगा, यही करेगा ना। और एक उदाहरण, मान लो कि पत्नी, किसी की पत्नी आश्रम से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उसका पति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसकी पत्नी कहती है कि आज प्लीज चलिए आश्रम। वो कभी आश्रम आया नहीं है, आश्रम को जानता भी नहीं है, आश्रम में उसकी कोई अभिरुचि भी नहीं है, गुरु माँ में कोई ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में भक्ति हो, क्योंकि अभी वो गुरु माँ से परिचित हुआ ही नहीं है। लेकिन पत्नी की इच्छा है और पति पत्नी से प्रेम करता है, तो क्या करेगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, एकदम पक्का आएगा। ये प्रेम करवा देता है, क्योंकि जो पत्नी से बहुत प्रेम करता है, परंतु अभी वो मांसाहार ले रहा है,
पत्नी कहती है ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, आप खाते हैं, बच्चे लोग भी सीख जाएंगे, बहुत दुख लगता है। तो पति लोग क्या करता है, अधिकांशता कोशिश करता है कि छूट जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी लोग शाकाहारी है पर पति को मांसाहार बहुत पसंद है। हमारी समाज में तो घर में अभी तक कोई मांसाहार नहीं बनाता है, लेकिन अन्य लोगों में पति को मांसाहार बहुत पसंद है और पत्नी को रिक्वेस्ट करता है कि बना दो बना दो बना दो। बाहर वो शुद्धता और वो मज़ा नहीं है जो घर में बना के मिलता है। पत्नी को अपने पति से बहुत प्रेम है और अपने पति को बदलना उतना आसान उसको नहीं लगता है। शायद पति को अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं होगा जितना पत्नी पति से कर रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या रे अनीता, तेरे जिठानी है ना, इसका उदाहरण अभी भी है, ठीक है। ये कौन करवा दिया? बचपन का सारा संस्कार शाकाहार का। और क्योंकि वो पति से प्रेम करती है और पति को मांसाहार पसंद है, तो फिर वो मांसाहार बनाने लगी और मांसाहार खाने भी लगी। ऐसा होता है ना। या तो यदि गुरु माँ से ही इतना प्रेम हो जाए कि उनको जो पसंद है सो हम लोग करने लग जाएं और उनको नापसंद है तो ना करें। मतलब एक साधारण रिश्ते में, पति पत्नी में अथवा पुत्र पिता में जितना प्रेम है उतना अभी सद्गुरु से प्रेम नहीं है। अगर सद्गुरु से भी उतना ही प्रेम होता तो आलस्य की ओर बहने पर भले ही मजा लगता हो, भले ही सुख की अनुभूति होती हो, पर क्योंकि सद्गुरु को पसंद नहीं है इसलिए हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता है। जब पति पत्नी में ऐसा होता है जो कि रिश्ता क्षणभंगुर है, आज है कल बिछुड़ जाएंगे, पर गुरु वो संस्कार दे रहे हैं तुम्हें, वो अमृत का घूंट तुम्हारे भीतर में भरना चाह रहे हैं जो इस जन्म में भी तुम्हें सुखी करता है और वो संस्कार को पुष्ट करके आने वाले जन्मों में भी तुम्हें सुखी करेगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा, आनंद की ओर ले जाएगा। तो उनके प्रति प्रेम क्यों नहीं किया जा सकता है? उनके प्रति यदि उत्कट प्रेम हो तो क्या अलक्ष्य का आकर्षण मिटने नहीं लगेगा? मिटेगा कि नहीं? उनको ये पसंद नहीं है, इतना ही काफ़ी है और हम उनसे प्रेम करते हैं। जो संस्कृत श्लोक में कहा गया, तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे गुरु, तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, बंधु मतलब भाई, सखा मतलब मित्र हो, और तुम्हेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही ज्ञान देने वाले हो और तुम ही मेरे लिए देवों के भी देव हो। मतलब सभी देवताओं से भी ऊपर तुम हो।
और तुमको उनसे प्रेम है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं सचमुच इसका भान हो कि सद्गुरु हमारे सब कुछ है, हर समय उनके प्रति प्रेम बना रहे, तो हमें लगता है कि अलक्ष्य का आकर्षण अनिवार्य रूप से मिटेगा। यदि अलक्ष्य का आकर्षण हो भी तब भी हम अलक्ष्य की ओर नहीं जाएंगे। अलक्ष्य में आकर्षण है। एक बहुत सुंदर 8वां अध्याय में श्लोक मिला था, देखते हैं क्या। तस्मात् सर्वकालेषु योगी भव अर्जुन, ऐसा है क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी भव अर्जुन। तो इसलिए सर्वकालेषु मतलब पता नहीं कहाँ देखे थे 8वां अध्याय में, अभी तत्काल मिल नहीं रहा है, तो लेकिन थोड़ा याद है कि इसी तरह का श्लोक था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी भव अर्जुन। ऐसा क्यों कहा गया कि सर्वकालेषु? सर्वकालेषु मतलब मिल गया। 8वें अध्याय का 27वां श्लोक बड़ा ही परफेक्ट, मजेदार। नैते श्रुति पार्थ जनान योगी मोह्यते कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। 2 मार्ग क्या बताए थे 8वां अध्याय में? जल्दी से बताओ, तुम लोग सब सुने हो और पढ़े हो। 2 मार्ग क्या बताए थे? कोई बताओ जल्दी। ठीक से बताओ, कोई सोचो गलत बोल रहे हो। दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन वाला व्यक्ति जो अलक्ष्य में भी बह रहा है और साथ साथ में सद्गुरु की, ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है, दान भी कर रहा है और पुण्य भी कमाता है, और साथ साथ में अलक्ष्य में आकर्षण भी है, अलक्ष्य में भी बहता है, तो वो दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं। दक्षिणायन मार्ग क्या बताया गया था जब गुरु माँ इसका उपदेश कर रहे थे? ये नहीं बताए थे बाहर का जो उत्तरायण दक्षिणायन है सूर्य का, उसको नहीं बताए थे। क्या बताए थे? अच्छा जाने दो, नहीं पता है तो फिर से बताते हैं। दक्षिणायन है अलक्ष्य का आकर्षण, अलक्ष्य में आसक्ति, अलक्ष्य में बहना। अज्ञान में जीवन जीना, सब कुछ शरीर ही है ऐसा जिसकी बुद्धि है, अथवा जिसको शरीर में बहुत आसक्ति है, संसार में बहुत आसक्ति है, वो सोचो सब दक्षिणायन में चल रहा है। क्योंकि अंधकार का मार्ग बताए थे ना कृष्ण, याद है ना कि दक्षिणायन का मार्ग क्या है? अंधकार का है, अज्ञान का है। इसमें भी जो धर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, पाठ कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, नवरात्रि कर रहा है, और साथ साथ में संसार में आसक्त भी हो रहा है,
मुहांद भी हो रहा है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वे पुण्य के प्रताप से स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं। याद आई सब जो बोल रहे हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं, लेकिन स्वर्ग से भी अंततः जैसे जैसे उनका पुण्य क्षीण होगा वैसे वैसे वे कमज़ोर होते जाएंगे और फिर से संसार में फेंक दिए जाएंगे। फिर से संसार के आवागमन में जन्म और मृत्यु होगी। और उत्तरायण किसको कहा गया? प्रकाश मार्ग को, है ना। प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान को अंधकार बताया गया है ना शास्त्रों में, और ज्ञान को प्रकाश कहा गया। तो ये प्रकाश का मार्ग, योग युक्त हो प्रकाश का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। और एक चीज़ तुम लोग को बताते हैं कि तुम लोगों के शरीर में कितने चक्र हैं। कोई 6 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 8 कहता है, पर प्रमुख रूप से 7 चक्र माना जाता है। एक बिंदु चक्र है जो गौण है, जैसे तुम लोग का 9 ग्रह है, 9 ग्रह के बीच में छोटे छोटे से और भी बहुत सारे ग्रह हैं ना, परंतु उसका महत्व नहीं है। वे भी 7-7 सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पर उसको महत्व ना देकर 9 ग्रह को ही प्रमुख माना जाता है ना। तो वैसे ही कोई कहता है कि 14 चक्र है, कोई कहता है कि 112 चक्र है, कोई कहता है कि 6 चक्र है, कोई कहता है 7 चक्र है। अपने अपने तरीके से कहते हैं, परंतु प्रमुख रूप से 7 चक्री है। 3 नीचे, 3 ऊपर और बीच में अनाहत चक्र है ना। तो मूलाधार चक्र में आपकी स्थिति हो, स्वाधिष्ठान चक्र में आपकी स्थिति हो और मणिपूरक चक्र में आपकी स्थिति हो, तो आप समझो कि आप दक्षिणायन में हो। और दक्षिणायन और उत्तरायण का मिलन बिंदु है अनाहत चक्र। 3 नीचे है अनाहत चक्र के और 3 ऊपर है। जो 3 ऊपर है उसका क्या क्या नाम है? ठीक है, ऊपर का 3 है और 3 नीचे का है, और दोनों का एक बारीक सा ज्वाइंट है, दक्षिणायन और उत्तरायण। आप अब अनाहत चक्र में पहुंच गए। अनाहत चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज गुरु माँ अनाहत चक्र के बारे में नहीं बताएंगे, केवल बता रहे हैं दक्षिणायन और उत्तरायण। यहाँ से 2 मार्ग खुलता है। व्यक्ति यहाँ पहुँच गया तो हमारे ऋषि लोग बतलाते हैं कि ये इसमें 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज का शीर्ष ऊपर की ओर है, ऐसे है, और उसी को काटते हुए एक त्रिभुज का मुख मिलन बिंदु जो होता है वो नीचे है। यहाँ से वो ऊपर भी बढ़ सकता है और नीचे भी घसक सकता है। यदि आप अनाहत चक्र को जागृत कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपका ऊर्ध्व चक्रों की ओर गमन शुरू हो जाएगा। अनाहत चक्र के नीचे जो 3 चक्र हैं वो अंधकार में है, मतलब आवागमन वाला चक्र है। और अनाहत चक्र के ऊपर का जो चक्र है वो अब सनय सनय आपको किस ओर ले जाएगा? शांति की ओर, ज्ञान की ओर, आनंद की ओर। और अलग अलग
चक्रों का अलग अलग साधन है, पर तुम लोगों को गुरु माँ एक मजेदार बात बता रहे हैं कि यदि कोई यौगिक क्रिया ना भी करे और उसके भीतर गुरु गोविंद के प्रति मतलब सद्गुरु अथवा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम हो, हर समय उनकी याद बनी रहती हो, उनका उपदेश बना रहता हो, उनका चिंतन चलता रहता हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय योग युक्तो भव अर्जुन, योग युक्त। छोड़ो योग की बात, भक्ति की बात करो, ये सबसे सरल है, महा सरल। आप इतनी भक्ति में खोते हो, अपने इष्ट का हमेशा सतत याद रहती है, उनकी अनुकूलता याद रहती है, उनका प्रेम याद रहता है, तो हमारा चक्र स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्व होते चला जाएगा, अलग से कोई साधन ना किया हो तो स्वाभाविक ही। अभी हम लोग मूलाधार चक्र में जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब चक्रों को लंघते 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 विशुद्ध चक्र में ठहरा, आज्ञा चक्र में ठहरा और सहस्त्रार में ठहरा और सहस्त्रार से भी परे होकर वो एक अस्तित्व में स्थित हो गया। एक केवल भक्ति से हो सकता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती है, मतलब जो बुद्धि प्रधान है अथवा तर्क प्रधान है, वे लोग अनाहत चक्र को नहीं साध पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी एक सुविधाजनक मार्ग है, वो है भ्रिकुटी का ध्यान। जो तार्किक स्वभाव के लोग हैं उनसे भक्ति नहीं सधता है, तो वे भ्रिकुटी का ध्यान में पारंगत होते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके चक्रों को लांघते हुए वे आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं। और एक व्यक्ति हो सकता है कि ये मार्ग जो आज्ञा चक्र का ध्यान वाला मार्ग है, हो सकता है कि इसमें 2 जन्म लग जाए, 4 जन्म लग जाए, 8 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, ऐसा हो सकता है। परंतु यदि भक्ति मार्गी है और ईश्वर के प्रेम में डूबना जानता है अथवा सद्गुरु के प्रेम में डूबना जानता है, तो 1 जन्म उसके लिए काफ़ी है। 1 जन्म क्या, प्रारब्ध जब तक है तब तक वे देह में रहते हैं, पर देह में रहते हुए भी उनका विचरण अस्तित्व में होता है। और 8वां अध्याय में एक और बात कही गई है कि जैसा अंत में स्मरण होता है, व्यक्ति वैसे ही गति प्राप्त करता होता है ना। यदि इसलिए यहाँ कहा गया तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यदि गाहे बेगाहे अभी हम ईश्वर की भक्ति में डूबते हैं, दुख होता है तो भी गुरु गोविंद की ही भक्ति में डूबते हैं, खुशी मिलती है, कोई सुख मिलता है तो भी गुरु गोविंद को ही धन्यवाद देते हैं और हमेशा उनका चिंतन बना हुआ है। तो अंत काल में क्या होगा, अंत काल में उनका चिंतन आएगा कि नहीं आएगा। और एक मज़ेदार तुम लोग रहस्य सुन लो, हो सकता है कि अंत काल में तेरा स्मरण भटकने लग जाए। मतलब हो सकता है कि बेटा झकझोर के अथवा सीने पर हृदय अपना सिर रखकर फुट फुट कर रोने लग जाए, तो हो सकता है तेरा
ध्यान बेटा पर चला जाएगा, अथवा पत्नी फूट फूट कर रोने लग जाए तो पत्नी पर चला जाएगा, पति फूट फूट कर रोने लग जाए कि पत्नी जा रही है तो हो सकता है कि उस पत्नी में की ओर चला जाएगा। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है और ऐसे व्यक्ति जो कि मृत्यु की मुख में जाने वाला है, उसका स्मरण भटक रहा है, मोह की ओर वो बह रहा है, तो वो भक्ति काम करेगी। और गुरु और गोविंद चाहे किन्हीं के प्रति भक्ति हो, गुरु भी गोविंद से अलग नहीं है, क्योंकि गोविंद उनके भीतर प्रकट है। उनके हर कार्य, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, वे उनके द्वारा जो भी वाणी का उच्चारण हो रहा है, वो समझो कि शरीर का आधार लेकर गोविंद ही कर रहा है। तो आप ऐसे गुरु के प्रति भक्ति रखते हो तो सोचो कि तुम गोविंद के प्रति ही भक्ति कर रहे हो। तो इनकी शक्ति, जीवन भर तुम उनके प्रेम में डूबे हो, भक्ति रही है, दीवानगी रही है, हर परिस्थिति में उनका ही चिंतन चला है, मृत्यु काल में मन भटकने वाला है, तो वे आगे आएंगे। गोविंद और गुरु की शक्ति आएगी और तुम्हारे मन को उच्च उत्तरायण की ओर मोड़ेंगे और वे तुमको मोक्ष की ओर पहुंचाएंगे। पर ये भ्रिकुटी में नहीं हो सकता है। भ्रिकुटी के ध्यान में आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप पुरुषार्थ प्रधान है, प्रयत्न प्रधान है, और एक भक्ति प्रधान है। वो जानता है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, बाकी ईश्वर जानेंगे कि हमारे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या मंगल है, क्या अमंगल है, वे जानेंगे। जिस ओर वे उंगली पकड़ के ले जाएंगे उस ओर चलेंगे। जो उनकी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। यहाँ पर अपना पुरुषार्थ को प्रधानता नहीं दी जा रही है। किसको दी जा रही है? ईश्वर को अथवा सद्गुरु को। तो अंतिम में भी वही कार्य करेगा। और अभी आपका अगर भ्रिकुटी पे ध्यान कर रहे हो तो आप पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण दे रहे हो, ये अच्छा भी है। तो आपके प्रारब्ध, आपका चिंतन, आपके स्वभाव, आपका स्मरण अंतिम में निर्णय लेगा कि तुम किस योनि में जाने के लायक हो, दक्षिणायन में जाओगे कि उत्तरायण में जाओगे। ठीक है। तो यदि गुरु गोविंद के प्रति प्रबल भक्ति हो तो केवल उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनका उपदेश का पालन करने हेतु हम अपने मजा को भूलने के लिए तैयार हैं। हमें अच्छा लगता है पर हमारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करोगे? अगर खूब प्रेम रहा इष्ट से, हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, पर उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको पसंद नहीं है, तो स्वाभाविक ही प्रेम है, भक्ति है, लगाव है, अपनापन है। हम जानते हैं कि वही मेरे सब कुछ है। माता पिता, गुरु गोविंद, दोस्त मित्र, जो कुछ है सो वही है। ईश्वर वही है, देवों के देव वही है। तो उनकी अनुकूलता, उनकी इच्छा स्वाभाविक ही पालन होगी। हो सकता है कि मन दूसरी ओर घसीटने लग जाए, लेकिन प्रेम और भक्ति हमें उस मार्ग में नहीं जाने देगी। ऐसा संभव है ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अश्रेष्ठ के प्रति आकर्षण अथवा अलक्ष्य के प्रति जो हमारा आकर्षण है, लगाव है, लगाव रहते हुए भी हम उस ओर नहीं बहेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट को पसंद नहीं है। हमको अच्छा लगता है,
पर इष्ट को पसंद नहीं है, तो क्या करें? क्या होगा बताओ? होगा ना? उसर कैसे बहेंगे? कैसे बहेंगे बताओ? नहीं बहेगा, कभी नहीं बहेगा। सांसारिक लौकिक रिश्तों में भी देखो, यदि वो रिश्ता बहुत पावरफुल और बहुत प्रेमफुल है तो चेष्टा होती है कि वे एक दूसरे के अनुकूल चलें। होता है ना? चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो गुरु शिष्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? गुरु आपके अनुकूल चले या ना चले, फिर भी वे आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? चाहे हम कोई भी हो, उनका प्रेम है, उनकी करुणा है, तभी वे सत्संग कर रहे हैं, तभी वे बोल रहे हैं, वरना क्यों बोलते हैं? या तो प्रेम बढ़ाओ या तो ध्यान बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ अथवा ध्यान बढ़ाओ। मृत्यु जिसकी सुधर गई, वो फैसला हो गया कि हमें किधर जाना है। मृत्यु सुधरेगी, भक्ति रहेगी, तो हमारे पुरुषार्थ से, चाहे उनकी कृपा से, हम उत्तरायण की ओर ही बढ़ेंगे। और उत्तरायण में क्या बताए थे श्री कृष्ण? वो अंततः मोक्ष को उपलब्ध होता है। मोक्ष क्या है? मतलब अस्तित्व, अस्तित्व तक पहुंच जाता है। जब तक जिएगा सुखमय है, शांति है, प्रसन्नता है। जैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी है, हमें ये बोध है कि हमारा इष्ट ही सब कुछ है, बाकी सब छूटने वाला है। हर समय हर घड़ी की मस्ती रहती है जब तक जीवित हैं। यदि धरती में फिर से आए, तुम लोग सुने हो ना कि बहुत सारे संत को ईश्वर कारक पुरुष बना के भेजते हैं। कारक किसको कहा जाता है? कारक पुरुष मतलब सद्गुरु, जो कि लोगों को ज्ञान देते हैं और उनको ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हो सकता है कि ईश्वर फिर से उन्हें कारक पुरुष मतलब एक दिव्य सद्गुरु बना के धरती पर भेज दें, तो वे धरती पर पुनः आएंगे। लेकिन बचपन से ही क्या रहेगी? भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जाए योगी अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे, फिर पुनि संत के संत। 10 बार जन्म लेंगे तो क्या हुआ? दूसरे को उठाने का पुरुषार्थ किया जाएगा और अपने मस्ती में रह जाएगा। जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी तो फिर से परमात्मा के पास लौट जाएंगे। यदि फिर वे धरती पर भेजेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। फिर से 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जितने जीवों को उर्द मार्ग दिखा सकेंगे, ज्ञान बांट सकेंगे, उतना बांटेंगे। और यदि कोई उनके साथ चलने के लिए तैयार हो तो सबको ले के चले जाएंगे वहीं। और यदि कोई उनके साथ चलने को तैयार ना हो तो भी उसके भीतर अध्यात्म का संस्कार का बीज तो बो ही देंगे। कितना भी वो अलक्ष्य की ओर भटके, कितना भी वो अश्रेष्ठ और संसार नाशवान के प्रति आसक्त हो, फिर भी उसके
अंत उसके किसी न किसी कोने में वे अध्यात्म और उत्तरायण और ईश्वर परमात्मा सुख शांति का बीज बो ही देंगे। वो कभी न कभी पल्लवित पुष्पित होगी और बड़ा सा बड़ वृक्ष बनकर हमें वहीं पहुंचाएगी। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। बहुत सारे लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे गुरु माँ क्या बोल रहे हैं। नहीं ना आ रही है? जरूर शाह बंदगी सुनते होगे इसलिए याद समझ में आती है।